बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है समात की कमजोरी या लॉस ऑफ हेयरिंग, समात का ज़ायल हो जाना, ऊंचा सुनने लगना या बहरा हो जाना। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, इसमें माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। हेयरिंग लॉस को समझने के लिए सबसे पहले कान की साख्त को समझना पड़ेगा। कान हमारा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। बैरूनी कान से हवा आवाज की लहरों को जमा करके एक ट्यूब में भेजते हैं जो पर्दे तक पहुंचती है, ये बैरूनी कान है। इसके बाद अंदरूनी आपका दरमियानी कान शुरू होता है, इसमें पर्दा होता है और पीछे 3 हड्डियां होती हैं जो पर्दे की वाइब्रेशन को आगे ट्रांसफर करती हैं। उसके बाद तीसरा कान का अंदरूनी कान होता है जो इस सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके दिमाग तक पहुंचाता है नर्व के थ्रू, तो हम आवाज को सुन सकते हैं। ये हमारी हेयरिंग होती है। हेयरिंग लॉस जो होता है वो 2 तरह का होता है, बल्कि 3 तरह का होता है। पहले 2 तरह होती हैं और एक तीसरी जो होती है वो दोनों का मिक्स होता है। पहला होता है कंडक्टिव हेयर लॉस। इसका मतलब ये होता है कि बैरूनी कान में कोई ऐसी रुकावट हो गई है कि आवाज की लहरें कान के पर्दे तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उसको हम कंडक्टिव हेयर लॉस कहते हैं। इसकी वजूहात अलग होती हैं। इसकी वजूहात में कान में मैल का जमा हो जाना होता है, कोई रसूली हो जाए, कोई हड्डियां कान की हड्डी बढ़ जाए या इन्फेक्शन हो जाए कान के बैरूनी हिस्से में, पस वस पड़ जाए, तो इससे जो हेयरिंग लॉस होता है ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहलाता है। ये वजह अगर इसकी दूर कर दी जाए तो ये जो समात है बहाल हो जाती है। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ये कान के तीसरे हिस्से में अंदरूनी कान में जहां से सिग्नल्स को कन्वर्ट करके दिमाग तक भेजा जाता है नर्व के थ्रू, वहां पर कोई खराबी पैदा होती है। उसकी वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है वो आमतौर पर आसानी से सही नहीं होता और अक्सर औकात वो परमानेंट हेयरिंग लॉस हो जाता है। समात की कमी को कैसे महसूस किया जाए? इसको डीबी लॉस में कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला ये होता है 0 से लेकर 20 तक आदमी सुन सकता है। अगर 0 से 20 तक की जो रेंज है आवाज की लहरों की, अगर उसको सुन रहा है तो ये नॉर्मल है। और 21 से अगर 45 तक इतनी जोर की आवाज हो, 21 से लेकर 45 तक की, तब सुन रहा है तो वो माइल्ड है, माइल्ड हेयरिंग लॉस है। इससे ज्यादा हो जाए तो फिर मॉडरेट, और उससे भी ज्यादा अगर आदमी सुन रहा है, 70 से ज्यादा हेयरिंग उसकी लॉस हो गई है, तो वो सीवियर में आ जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। इसके अलामात में सबसे पहली तो यह है कि अल्फाज समझ में नहीं आते हैं। आदमी को, सुनने वाले को अल्फाज पूरी तरह समझ में नहीं आते। अल्फाज को समझने में दुश्वारी होती है, खुसूसन मजमे में या बैकग्राउंड में कोई आवाज़ें चल रही हों तो उसको सुनने में बहुत दुश्वारी होती है। ये हेयरिंग लॉस का पहला दर्जा होता है। दूसरी ये होती है तलफ़ुज़ समझने में दुश्वारी होती है, जैसे नानी, पानी, ताई, भाई, ऐसे जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उसको दोनों में तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। और बार बार लोगों से कहना पड़ता है कि ज़रा साफ बोलें, थोड़ा रुक रुक कर बोलें, ज़रा ज़ोर से बोलें। अगर ये आपको बोलना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी हेयरिंग लॉस शुरू हो चुकी है। रेडियो या टीवी का वॉल्यूम होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाकर सुनते हैं तो भी इसका मतलब ये है कि आपको हेयरिंग लॉस है। बातचीत से आदमी बचने लगता है, कोशिश करता है कि कम से कम बात करे, कम से कम लोगों से उसका सामना हो। ये भी एक अलामत होती है हेयरिंग लॉस की।
ये थी इसकी अलामात। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात बहुत सारी होती हैं। सबसे पहली जो वजह होती है वो एज होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 60 से ज़्यादा जब होने लग जाती है तो नर्व कमज़ोर पड़ने लगती हैं और हेयरिंग लॉस शुरू हो जाता है। जैसे आंखें कमज़ोर होती हैं तो चश्मा लग जाता है, इसी तरह अगर हेयरिंग लॉस हो गया है तो आले समात लगा लेना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे चश्मा लगा के बैठे हैं आराम से, इस तरह हेयरिंग लॉस इक्विपमेंट वो आला लगा के, आला समात जिसे कहते हैं, लगाकर बैठ जाएं। चूंकि वो कान के पीछे थोड़ा सा नजर आता है तो लोग उससे हिचकिचाते हैं। इसकी दूसरी वजह होती है बहुत ज्यादा शोर के इलाके में रहना। ऐसी जगहों पर काम करते हैं जैसे सॉ मिल है, वहां पर बहुत शोर होता है। कारखाने हैं जहां लोहे का काम हो रहा है, वहां बहुत ज्यादा शोर होता है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा शोर में रहते हैं, एक्सपोजर टू लाउड नॉइस जो होती है, उसकी वजह से रफ्ता रफ्ता समात कमजोर होती चली जाती है। जब तक फिर बहुत जोर से ना बोलो उस आदमी को सुनाई नहीं देता। उसकी तीसरी वजह होती है एयरबैग्स। इसमें कान में जो मैल जमा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बाज दफा इतना ज्यादा हो जाता है कि आवाज की लहरों को पर्दे तक पहुंचने नहीं देता है। इस तरह की समात भी, इसमें भी कमी हो जाती है समात की। अगर इसको निकाल दिया जाए तो समात बहाल हो जाती है। कई तरह की जो समात की कमजोरी होती है ऐसी होती है जो इसको वापस नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल होती है। लेकिन समात को बेहतर किया जा सकता है। इसकी और जो अलामत होती है और जो वजूहात होती हैं उसमें मौरूसी होती हैं। बाज माँ बाप के अगर हेयरिंग लॉस रहा है, दादा दादी को रहा है, नाना नानी को हेयरिंग लॉस रहा है, तो बच्चों में भी उम्र के साथ साथ ये मसला आ सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है। दूसरी पैदाइशी पेचीदगियाँ होती हैं जिसमें कान पूरी तरीके से ना बना हो, इनर कान ना बना हो, कोई अंदरूनी खराबी रह गई हो, तो उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस होता है। मुकम्मल बहरापन भी हो सकता है। उसमें अगर कान की हड्डी बढ़ जाए, कान की हड्डी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। कोई ट्यूमर हो जाता है, कोई गांठ अगर कान के बैरूनी कान के अंदर बन जाती है तो उसकी वजह से भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। ये थी इसकी वजूहात। अब हम आते हैं अपने इलाज की तरफ। क्या इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है और बहुत फ़ायदा पहुंचता है। होम्योपैथिक दवाएं चूंकि बेज़रर भी होती हैं, इसके कोई नुकसानात नहीं होते हैं, तो इस दवाओं को लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उसमें 4 दवाएं मैं इस्तेमाल करता हूं। पहली दवा जो है वो टिलोरियम है। टिलोरियम कान की बेहतरीन इलाज है, खुसूसन अगर कान बहता रहा हो बचपन में, उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हुआ है, तो ये दवा बेहतरीन दवा है। ये टाइनिटिस के लिए भी बहुत अच्छी दवा है और कान के इस मर्ज के लिए, कान में घंटियों की आवाज़ें आती हों या पस वस बहता रहा हो, पानी आता हो, या उसके साथ अगर हेयरिंग लॉस हुआ है तो ये दवा बहुत अच्छी तरह काम करती है। दूसरी दवा चिनोपोडियम। चिनोपोडियम एक बेहतरीन दवा है कान के तमाम इसके लिए, हेयरिंग लॉस के लिए, किसी भी जगह पे हो, बैरूनी कान में हो या अंदरूनी कान में हो, जहां पर भी हो, ये हेयरिंग लॉस के लिए एक बेहतरीन दवा है। तीसरी दवा होती है ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब बेहतरीन दवा है बचपन के हेयरिंग लॉस में भी और बुढ़ापे के हेयरिंग लॉस में भी। चाहे बचपन में बच्चों के लिए और दूसरे अमराज में भी, बच्चों के लिए ये और बूढ़ों के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। तो ये कान के अमराज में भी बच्चों और बूढ़ों दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। चौथी दवा होती है कार्बोनियम सल्फ। कार्बोनियम सल्फ भी कान के समात के लिए बेहतरीन दवा है, खुसूसन अगर अंदरूनी कान की हड्डियों में जो फ्लूइड होता है जिसकी वजह से इंसान का बैलेंस भी रहता है। कान सिर्फ समात का काम नहीं करते बल्कि इंसान का जो बैलेंस बरकरार रहता है उसकी वजह भी कान ही है। कान की हड्डियों के अंदर
जो जलेबी की शक्ल की होती हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जो इस बात का सेंसर होता है कि आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपका बैलेंस क्या है। अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो पूरी जोर जोर से चक्कर आती है, मतली होती है, बाद दफा उल्टियां भी हो जाती हैं, सर हिलाया नहीं जाता। ऐसी सिचुएशन के साथ अगर किसी का हेयरिंग लॉस हुआ है तो कार्बोनियम सल्फ 30 पोटेंसी में बेहतरीन दवाई। जितनी दवाएं मैं बता रहा हूं सब 30 पोटेंसी की है। टिलोरियम भी 30 पोटेंसी है, चिनोपोडियम भी 30 पोटेंसी है, ब्राइटा कार्ब भी 30 पोटेंसी है और कार्बोनियम सल्फ भी 30 पोटेंसी में है। इसके अलावा 2 और दवाएं होती हैं। एक दवा है आर्निका। अगर चोट लगने की वजह से, किसी इंजरी की वजह से हेयरिंग लॉस हुआ है तो आर्निका देना जरूरी होता है। तो हम उसको अलहदा से, ये जो 4 दवाओं का मैंने कॉम्बिनेशन बताया, उसके अलावा हम आर्निका अलग से दे देते हैं। आर्निका 30 में भी दे सकते हैं, आर्निका 200 में भी दे सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा दे सकते हैं। और इसकी छठी दवा होती है हाइपरिकम। हाइपरिकम नर्व्स की बेहतरीन दवा है। नर्व में कहीं भी कोई डैमेज हो, कोई चोट लगी हो, कोई इंजरी हुई हो, सारी चीजों के लिए हाइपरिकम एक बेहतरीन दवा है। तो इसको हम आर्निका के साथ मिलाकर देते हैं ऐसे सिचुएशन में जब हेयरिंग लॉस किसी चोट या किसी तकलीफ की वजह से हुआ हो। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा जितनी दवाएं मैं बताता हूं, ये सब जो मुझसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं मैं उनको ऑनलाइन भेज देता हूं। इसके अलावा जो लोग मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मुझसे ऑनलाइन मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं, इसके ऊपर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।